चलिए लिखिए इसमें। जब मस्तिष्क की जब मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं जब मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं जब मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं कितना जोड़ी? 12 जोड़ी। ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। मेरुरज्जक की तंत्रिका कोशिकाओं से मेरुरज्जक की तंत्रिका कोशिकाओं से मेरुरज्जक की तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका कोशिकाओं से कितना जोड़ी है? 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाओं से मिल जाती हैं तो नहीं मिल जाती हैं तब लिखिएगा तब इस संयुक्त अवस्था को परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र सूचनाओं एवं संकेतों को अंगों से मस्तिष्क तक एवं पुनः मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है। अब लिखना है हमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें 2 पढ़ना है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। एक तरफ बीच से लाइन ड्रा करेंगे, एक होता है अनुकंपी नर्वस सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक एनएस, ठीक है। और ये क्या होता है दूसरा?
पैरासिम्पैथेटिक परा अनुकंपी परा अनुकंपी परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसमें लिखना है यह उत्तेजना के समय सक्रिय होता है। यह उत्तेजना के समय क्या होता है? सक्रिय होता है। यह शरीर के सामान्य अवस्था को यह शरीर के सामान्य अवस्था को सामान्य अवस्था में सक्रिय होता है। सामान्य अवस्था में सक्रिय होता है। यह शरीर के सामान्य अवस्था में सक्रिय होता है और यह उत्तेजना के समय सक्रिय होता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ रक्तदाब बढ़ जाता है। यहाँ रक्तदाब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यहाँ बात करते हैं, यहाँ रक्तदाब क्या रहता है? सामान्य रहता है। यहाँ रक्तदाब सामान्य हो जाता है। यहाँ रक्तदाब सामान्य हो जाता है। फिर अगला पॉइंट, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। रुक जा, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। यहाँ हृदय की धड़कन सामान्य होती है। या हृदय की धड़कन सामान्य होती है। हाँ? तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है। यहाँ सामान्य हो जाता है। तापमान सामान्य हो जाता है। यहाँ नोट लगा के लिखेंगे, सोते समय, ठीक है, सोते समय दोनों सक्रिय होते हैं। सोते समय दोनों सक्रिय होते हैं। सोते समय दोनों सक्रिय हो सकते हैं, करिएगा। ठीक है, अब लिखिए, एक एक पॉइंट बना के लिखिए। मस्तिष्क का औसतन भार पूरा लिखना है। अगर जिसको याद है वो लिख दे। याद है ना जी? मस्तिष्क का औसतन भार जो होता है वो 1300 से कितना होता है जी? 1300 से 1400 ग्राम। 1300 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, और बताइए, मस्तिष्क का ये हो गया। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। तो लिखिएगा, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी
मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी या क्रेनियोलॉजी कहते हैं, या क्रेनियोलॉजी, या क्रेनियोलॉजी, या क्रेनियोलॉजी कहते हैं। और बताइए नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया हमने? मस्तिष्क के बाहरी सतह पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम क्या है? हाँ, मेनिंजेस है। ठीक है, या इसके पहले ये लिखिए, मस्तिष्क क्रेनियम हड्डी में बंद होता है। मस्तिष्क क्रेनियम हड्डी में, क्रेनियम हड्डी में बंद होता है। झगड़ा हुआ है क्या यार? उधर झगड़ा हुआ है क्या? बड़ा आवाज आ रहा है उधर से। चलिए, मेनिंजेस झिल्ली का आवरण मेनिंजेस झिल्ली का मेनिंजेस झिल्ली का आवरण मस्तिष्क के बाहरी सतह पर उपस्थित होता है। मस्तिष्क के बाहरी सतह पर, मस्तिष्क के बाहरी सतह पर स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मस्तिष्क में एसिटल कोलिन, एसिटल कोलिन, मस्तिष्क में एसिटल कोलिन रसायन की कमी से कौन सा रोग होता है? की कमी से अल्जाइमर। इसका अर्थ क्या होता है? भूलने वाली बीमारी। तो भूलने वाली बीमारी, अल्जाइमर रोग होता है। ठीक है, अल्जाइमर रोग होता है। माइक्रोसिफेली रोग, माइक्रोसिफेली, ये भाई क्या हो रहा है जी? माइक्रोसिफेली रोग मस्तिष्क से संबंधित होता है। मस्तिष्क से, हाँ जी, मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद से महारंध्र, महारंध्र मस्तिष्क में पाया जाने वाला, मस्तिष्क में पाया जाने वाला मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक छोटा छिद्र होता है। क्या हो गया जी? एक छोटा छिद्र होता है जो मेरुरज्जु से आने वाली मेरुरज्जु से आने वाली, मेरुरज्जु से आने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाओं को मस्तिष्क में जाने की अनुमति देता है।
मस्तिष्क में जाने की अनुमति देता है, जाने की अनुमति देता है। ठीक है, ये चैप्टर होता है पूरा आपका खत्म। ये भी छोटा सा ही टॉपिक था, कोनो बड़ा टॉपिक नहीं है ना जी।